बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है हुक्स इन रिएक्ट नेटिव। तो सबसे पहले ये सवाल पैदा होता है कि हमें हुक्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है। आपने देखा जब आप कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपके सामने फंक्शनल कंपोनेंट बेस्ड प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट होता है। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, जो क्लास कंपोनेंट्स यूज़ करने के आदी हैं वो इसको क्लास कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप भी इस कोड को सिंपली क्लास कंपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि 80% डेवलपर्स जो हैं वो फंक्शनल कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हैं, रिएक्ट नेटिव में भी और रिएक्ट जेएस में भी। तो फंक्शनल कंपोनेंट का ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह इसकी आसानी है, यानी कि यूज़ करना बहुत आसान है, इनको समझना बहुत आसान है, फास्ट है, मतलब इसमें आप जल्दी काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं, लाइक आपने देखा होगा कि फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट यूज़ करने का कोई तरीका नहीं है। इसी तरह क्लास कंपोनेंट में आपने कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट विल माउंट, इस तरह के बेशुमार फंक्शंस देखे होंगे बाय डिफ़ॉल्ट, जो बेसिकली ऐप के लाइफ साइकिल के, कंपोनेंट के लाइफ साइकिल के मेथड्स होते हैं। तो वो भी आपको यहाँ नज़र नहीं आएंगे। तो अब वो काम जो स्टेट के ज़रिए होता है, जो प्रॉप्स तो खैर इसमें भी यूज़ हो सकती है, जो स्टेट के ज़रिए यूज़ होता है, जो कंपोनेंट डिड माउंट, विल माउंट और इस तरह के मेथड्स के ज़रिए होता था, वो काम फंक्शनल कंपोनेंट में हुक्स के ज़रिए होता है। तो आज के इस पहले लेक्चर में हम यूज़ स्टेट हुक के बारे में देखेंगे कि वो किस तरह काम करती है। लाइक आप ये समझ लें कि हम आज स्टेट का जो मुतबादिल हुक्स में है वो यूज़ स्टेट हुक है, तो उसको पढ़ेंगे। तो इससे पहले आपको क्लास कंपोनेंट में स्टेट के बारे में मालूम होना चाहिए कि स्टेट किस लिए इस्तेमाल होती थी। मैं उसको ज़रा आपको थ्योरेटिकली बता देता हूँ। स्टेट का मतलब था कि आपने कोई भी, आप यूँ समझ लें कि एक ग्लोबल वेरिएबल ले लिया। अब उस ग्लोबल वेरिएबल की जब भी स्टेट चेंज होती है, लाइक उसमें वैल्यू 0 थी अब 1 हुई है, तो आपका ये जो रिटर्न का फंक्शन था, इसके ऊपर एक रेंडर का फंक्शन होता था, वो दोबारा से कॉल होता था। रेंडर से मुराद ये है कि ये आपकी आउटपुट है। तो अगर स्टेट में वैल्यू चेंज हुई है 0 से 1, तो उसका इफ़ेक्ट इस स्क्रीन पे भी होना चाहिए, जिसके लिए ये स्क्रीन रिफ़्रेश होना ज़रूरी होती है। तो बेसिकली ये स्टेट का काम है। अब वही काम हम हुक्स के ज़रिए करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट में, और उस हुक का नाम है यूज स्टेट हुक। तो अभी मैं आपके सामने उसका कोड लिखता हूँ। लाइक कांस्टेंट, सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं जो एग्जांपल्स में भी दी गई है, काउंट और सेट काउंट। यूज स्टेट ये कीवर्ड है, इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये एरर देगा। ठीक है, ये देखें यूज स्टेट यहाँ से कर लिया आपने। उसके बाद ये एक डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट कह लें कि रिजर्व वर्ड कह लें यूज स्टेट। ये जो है ना, इसका आपने ख्याल रखना कि अगर आपने इधर वेरिएबल का नाम लाइक टी रखा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इधर ये बन जाएगा सेट कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ काउंट को चेक करते हैं फ़िलहाल, बाकी एक्सपेरिमेंट्स बाद में। तो ये एक हमने एक वेरिएबल लिया जिसको यूज स्टेट हुक के ज़रिए हमने डिफ़ाइन किया। उस वेरिएबल का नाम काउंट ही है और स्टार्ट में उसकी वैल्यू है 10। चलें इसमें हम 100 कर लेते हैं। अब इस काउंट को हमने स्क्रीन के ऊपर कहीं शो करना है, तो ऐसा करते हैं, स्टेप 1 की जगह चेंजेस करते हैं। ये देखें, वी आर टेस्टिंग यूज स्टेट हुक। पहले इसकी आउटपुट देख लें, वी आर टेस्टिंग यूज स्टेट हुक। तो अब इधर वैल्यूज़ की शो करके देखते हैं। आपको पता है करली ब्रेसेस में शो करनी है, तो यहाँ सिर्फ लिख दें काउंट, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा वी आर टेस्टिंग यूज स्टेट हुक और वैल्यू क्या है 100। अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, अब असल काम तो हम अब करके देखने लगे हैं, जिसमें हम 2 बटन्स यूज़ करेंगे और एक बटन के प्रेस पे काउंट की वैल्यू में इंक्रीज़ करेंगे। वो बाद में हम यहाँ पे उसका इफ़ेक्ट देखेंगे, क्या यहाँ पे स्क्रीन जो है वो री रेंडर होती है और हमारी आउटपुट आती है। अगर ऐसा हो गया तो सेट स्टेट का काम जो क्लास कंपोनेंट में होता था, वो यूज स्टेट कंपोनेंट के ज़रिए हम फंक्शनल कंपोनेंट में करने में कामयाब हो जाएंगे। तो चलें 2 बटन्स ले लेते हैं। एक बटन ले लेते हैं यहाँ पे, बटन टाइटल इज इक्वल टू प्लस प्लस प्लस, चलें ये ले लेते हैं।
ऑन प्रेस इज इक्वल टू दिस, इसके बारे में तो आपको आइडिया होगा। उसके बाद सेट काउंट और दिस और काउंट +1 और इधर ही इसको बटन को सेल्फ क्लोजिंग इसको शायद बोलते हैं। और उसके बाद एक काम करते हैं, एक बटन ले लेते हैं नीचे, 2 बटन्स, इसका नाम ++ और इसका नाम -, और यहाँ पे करें माइनस। अभी एक एरर देगा, वो आप देख सकते हैं। वो कहेगा जी कैन नॉट फाइंड वेरिएबल बटन, कोई इशू नहीं है। लें जी, एरर हो गया ख़त्म। अब देखिए मैं प्लस पे प्रेस करूँगा तो 1 0 2 3 4 5 देख रहे हैं। ये बेसिकली हमने सेट स्टेट का काम बड़ी आसानी से यूज़ स्टेट की मदद से ले लिया, और ग्लोबल वेरिएबल जिसको मैं कह रहा था, यानी इस कंपोनेंट लेवल पे, इस कंपोनेंट के लेवल पे या इस स्क्रीन के लेवल पे ये ग्लोबल वेरिएबल ही है जिसको हम काउंट कह रहे हैं। और जो ही उसमें हम प्लस करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट जो है इस स्क्रीन के ऊपर होता है। इट मीन्स के जो ही हम बटन प्रेस करते हैं तो ये स्क्रीन री रेंडर हो रही है। अब माइनस करके देखते हैं, वैल्यूज़ वापस जा रही हैं। तो आपने देखा कितना इजी वे है यूज़ स्टेट को यूज़ करने का। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका कोड पेस्ट कर रहा हूँ, गिटहब का एक लिंक, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नया प्रोजेक्ट बना के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।